हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, अभी आप अपने स्क्रीन पे जो सारे बाइक्स देख रहे हो, ये सारे के सारे बाइक्स में फ्लेक्स फ्यूल इंजन को दिया गया है। यानी कि ये जो है वो FFV यानी कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स है। और अभी तक आपने जरूर से जो 2 स्ट्रोक इंजन और जो 4 स्ट्रोक इंजन वाली गाड़ियां उनके बारे में सुना होगा। आपने पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, CNG, हाइब्रिड, EV इन गाड़ियों के बारे में भी जरूर से सुना होगा। लेकिन ये जो गाड़ियां हैं जो कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी के साथ आती है, ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है और इसी के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। इनफैक्ट आने वाले समय में आप इन्हीं फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले बाइक को खरीदोगे। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज ने अपने फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले बाइक और स्कूटर को लॉन्च भी कर दिया है, जो कि आप 1 अप्रैल 2023 से खरीद पाओगे। और इनमें से एक बाइक ऐसा है जहां पे पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है, वो बाइक E100 डालने पे भी चलेगी। ये कौन सी बाइक है ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा फ्लेक्स फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी क्या है, इनके फायदे क्या है, इनके नुकसान क्या है, इनका जो पावर जो माइलेज है वो कैसा होने वाला, इनका मेंटेनेंस का क्या सीन होने वाला है, ये सब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। अब फ्रेंड देखो, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लो कि अभी के टाइम पे जो बाइक और स्कूटर आ रहे हैं और जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले बाइक या स्कूटर है, इनके जो 99% पार्ट्स है वो सेम ही है। जी हाँ, यहाँ पे भी पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, वाल्व, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, इस तरह के तमाम पार्ट्स को यूज किया जाता है। जस्ट कुछ पार्ट में थोड़े टेक्निकल मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जिसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और उससे ये हो गया है कि जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले जो बाइक या स्कूटर अभी आ रहेंगे, उनमें क्या है कि हम लोग फ्लेक्स फ्यूल को बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। और ऐसे वैसे फ्लेक्स फ्यूल नहीं, जी हाँ, बहुत ज्यादा वाइड रेंज वाले, वैरायटी वाले फ्लेक्स फ्यूल को यूज कर पाएंगे। तो थोड़ा मैं आपको फ्लेक्स फ्यूल के बारे में बता देता हूं। देखो, अभी के टाइम पे जो हमें पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिलते हैं, वहां पे 100% पेट्रोल नहीं होता है। उस पेट्रोल में 5 से लेकर 10% तक इथेनॉल मिक्स होता है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया में जो E20 पेट्रोल है वो लॉन्च हो गया है। और इस E20 पेट्रोल में यह है कि यहां पे 80% पेट्रोल है और यहां पे 20% इथेनॉल को मिक्स किया गया है। इथेनॉल और पेट्रोल को ब्लेंड करके जो पेट्रोल बनता है उसे हम लोग कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल, या इसे हम लोग फ्लेक्स पेट्रोल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो E20 में क्या हो गया, 20% इथेनॉल। ठीक है, इसी तरह से E30, E40, E50 भी होता है। E50 में क्या होगा, 50% इथेनॉल, 50% हो जाएगा हमारा पेट्रोल। इसी तरह से बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देशों में अभी E85 पेट्रोल भी मिलता है, जहां पे 85% इथेनॉल होता है और 15% पेट्रोल होता है। तो आप समझिए फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, जहां पे इथेनॉल और पेट्रोल को अच्छी खास मात्रा में ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वो हो जाता है फ्लेक्स फ्यूल। अब देखो, दिक्कत की बात यह है कि अगर जो E20 जहां पे 20% इथेनॉल है, इस तरह के पेट्रोल को अभी के टाइम पे जो हमारे पास गाड़ियां, जो बाइक या स्कूटर, जो कार वगैरह है, वहां पे हम लोग डाल देंगे तो नुकसान होगा। इंजन को भी नुकसान होगा, पावर का भी नुकसान होगा और माइलेज वगैरह को भी नुकसान होगा, क्योंकि इस तरह की गाड़ियां इतनी ज्यादा ब्लेंड वाले इथेनॉल के लिए बनी ही नहीं है। इसलिए ही फ्लेक्स फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप किया गया और उसकी गाड़ियां अभी आपको देखने को मिल रही है। अब यहां पे डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो यहां पे डिफरेंस ये है कि अभी के टाइम पे जो फ्यूल पंप हमारे बाइक वगैरह देखने मिलते हैं, उस फ्यूल पंप में मॉडिफिकेशन किया गया है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जहां पे फ्यूल इंजेक्टर भी है, उसमें भी मॉडिफिकेशन किया गया है। सबसे जरूरी यहां पे फ्यूल कंपोजिशन जो सेंसर है उसे दिया गया है। और ये जो फ्यूल कंपोजिशन सेंसर है, इसका ये काम होता है कि जब हम लोग ये ब्लेंड वाला पेट्रोल डालते हैं अपने गाड़ी के पेट्रोल टैंक में, और यहां पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो हमारे फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले जो बाइक वगैरह आएंगे या स्कूटर आएंगे, वहां पे एक ही पेट्रोल टैंक होगा। ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग होगा, एक ही पेट्रोल टैंक होगा। ठीक है, तो जब हम लोग वहां पे ब्लेंड वाला डालते हैं तो ये सेंसर ये सेंस कर लेता है कि भाई उसमें कितना % इथेनॉल मिक्स है। उसके बाद सेंसर इस डेटा को भेज देता है ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट में। अच्छा, जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले जो ECU है उनको भी ज्यादा कैलिब्रेट किया गया है अभी के मुकाबले। वहां पे अलग से सेटिंग वगैरह को किया गया है ताकि ये सब कुछ क्लियर हो सके। और यहां पे ECU में ये हो जाता है कि ECU को एक तो सेंसर से डेटा मिल रहा है कि कितना इथेनॉल मिक्स है, उसके अलावा उसे जो थ्रॉटल पोजीशन है यानी कि राइडर ने कितना एक्सीलरेटर लिया है, इंजन के ऊपर में लोड कितना है, इंजन का टेंपरेचर कितना, इन चीजों का भी डेटा मिलता है। और उसके अकॉर्डिंग जो ECU है वो सही अमाउंट में जितना रिक्वायर है उतना ही पेट्रोल इंजन के अंदर में भेजता है, वो पेट्रोल जलता है जिससे कि इंजन पावर प्रोड्यूस करता है। अब यहां पर आप ये भी सोच लो कि ये सारी चीजें इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इथेनॉल जो होता है वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। साथ ही इथेनॉल के जलने से जो एनर्जी
एनर्जी रिलीज होती है और नॉर्मल पेट्रोल के जलने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो उनमें डिफरेंस होता है। साथ ही इथेनॉल का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी अलग होता है। इसलिए जरूरी है कि भाई इन चेंजेस को किया गया है, फ्लेक्स फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, उन्हें गाड़ियों में दिया गया है, जिसके वजह से जितना ज़्यादा मात्रा होगा पेट्रोल में इथेनॉल का कोई दिक्कत नहीं। E20 हो, E30, E40, E50, E60 हो, 60% भी इथेनॉल हो तो भी दिक्कत नहीं होता है इस तरह के इंजन टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों में, जो कि आगे चलकर हमें देखने को मिलेंगी। आई एम श्योर वीडियो में अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले बाइक वगैरह जो स्कूटर भी आएंगे उनमें क्या डिफरेंस है और फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है। तो वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दे। चलिए हम लोग अभी आगे बात करने वाले और भी बहुत सारे पॉइंट्स, फायदे नुकसान के और कौन सी गाड़ी में E100 यूज होगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये जो प्रोडक्ट देख रहे हो मेरे हाथों में, कारपीएम गैरेज प्रो ओबीडी स्कैनर, इसके बारे में बताना चाहूंगा। अभी होली सेल की वजह से यहाँ पे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है और इसे यूज करना भी काफी ज्यादा आसान है। फ्रेंड्स, सिंपली आपको इस ओबीडी स्कैनर को कार या फिर बाइक के ओबीडी पोर्ट से लगाना है। अगर आपके बाइक में ओबीडी पोर्ट नहीं दिया गया है तो आप इस कनेक्टिंग केबल का यूज कर सकते हो, जो कि ओबीडी स्कैनर के साथ ही आता है। इसके बाद आप गैरेज प्रो ऐप के हेल्प से कई सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि ट्रैक मोड की बात कर ले तो ये आपको बताता है कि आपकी बाइक 0 से 40, 0 से 60, 0 से 80 इस तरह के स्पीड को कितने टाइम में अचीव करती है। यहाँ पे लाइव डेटा का भी ऑप्शन है, जहां से आप स्पीड, आरपीएम, बैटरी वोल्टेज, इंजन लोड, थ्रॉटल पोजीशन, इनटेक एयर टेम्परेचर, इंजन रन टाइम, कंट्रोल मॉड्यूल वोल्टेज, इन सब का लाइव डेटा देख सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे आप बेसिक स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हो और बेसिक स्कैन के अलावा यहाँ पे फुल स्कैन की भी फैसिलिटी दी गई है, जहां पे आप अपने कंप्लीट इंजन और सारे मॉड्यूल्स को 100% फुल्ली स्कैन कर सकते हो। अगर कोई एरर होगा तो आपको एरर कोड दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पे जितने भी फॉल्टी कोड्स है वो आप क्लियर भी कर सकते हो। स्कैन रिपोर्ट आप यहाँ ऐप में भी देख सकते हो। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है वो आपको मेल में भी मिल जाता है। बाइक वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 2499 रुपए। कार्स के लिए कई अलग अलग वेरिएंट में आपको ये ओबीडी स्कैनर मिल जाता है, जो कि अलग अलग बेनिफिट्स के साथ आता है और उनका प्राइस रेंज भी अलग अलग है। तो आप अपना जो यूजेस है उसके अकॉर्डिंग इन्हें चुन सकते हो। साथ ही आप स्पेयर पार्ट्स बाय गैरेज प्रो इस ऐप को भी डाउनलोड कर ले। यहां से आप अपने कार के लिए स्पेयर पार्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। ऐप और वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां हैं इनके फायदे और नुकसान के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले फायदे की बात करें तो देखो, जब इथेनॉल जलता है, इथेनॉल का बर्निंग होता है तो वो ज़्यादा क्लीनर होता है। इथेनॉल में कम हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है उसके जलने की वजह से। लेकिन जब पेट्रोल जलता है तो वहाँ पे ज़्यादा हार्मफुल गैसेस गाड़ियों के साइलेंसर से निकलती है। अब चूंकि ये ब्लेंडेड जो है पेट्रोल है, यहाँ पे इथेनॉल मिक्स और इथेनॉल की मात्रा जितना ज़्यादा होगा तो उस तरह के पेट्रोल से, उस तरह के फ्यूल से उतना ही कम हार्मफुल गैसेस निकलती है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी होती है और हम ह्यूमन के हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही चूंकि यहाँ पे फ्यूल कंपोजिशन सेंसर को दिया गया है तो यहाँ पे फायदा ये कि हम जितनी ज्यादा मात्रा में चाहे तो ब्लेंड कर सकते हैं इथेनॉल को, यानी कि E85 85% इथेनॉल तक हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक और फायदा हो जाएगा कि जितना ज्यादा इथेनॉल होगा उतना ही ज्यादा कम हार्मफुल गैसेस साइलेंसर से बाहर निकलेगी। तो ये भी एक फायदा हो गया। साथ ही जो इथेनॉल है वो रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि मक्का, गन्ना, जौ, बाजरा, इस तरह का जो क्रॉप्स होता है उनसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक फायदा देखने को मिल जाता है। लेकिन फायदे हैं तो नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि भाई इस तरह के इंजन से हो सकता है कि अभी के मुकाबले गाड़ियों में जो आपको माइलेज मिल रहा है वो माइलेज ड्रॉप हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोल के जलने से जो एनर्जी निकलती है वो डिफरेंट होती है, इनका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, और इथेनॉल के जलने से जो हमारी एनर्जी निकलती है वो डिफरेंट होती है, वो कम होती है। तो हो सकता है कि आपको माइलेज कम देखने को मिले। साथ ही अभी के टाइम पे जो गाड़ियां आ रही हैं उनका जो आपको पावर, स्पीड, एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली जो गाड़ियां उनमें आपको वो थोड़ा बहुत कम देखने को मिले। साथ ही हो सकता है ये भी है कि भाई इन गाड़ियों का जो मेंटेनेंस है वहां पे और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। खैर ये सारी चीज़ें तब क्लियर होंगी जब ये गाड़ियां पूरी तरह से मार्केट में आ जाएंगी और हम उन्हें प्रैक्टिकली चेक कर पाएंगे। तो यही है फ्लेक्स फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान। चलिए अब मैं आपको बताता हूं वो कौन सी बाइक है जिसमें हम लोग E100 डाल के, जी हाँ 100% सिर्फ इथेनॉल को डाल के भी उस बाइक को चला सकते हैं। तो आप देख सकते हो वो बाइक अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये बाइक ऑटो एक्सपो 2023 में यामाहा ने शोकेस किया था, उसे डिस्प्ले में लगाया था, और ये बाइक है यामाहा फेजर FZ1
5। जी हाँ, इस बाइक में वैसे तो नॉर्मल सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, सभी तरह के पार्ट्स को भी दिया गया है, लुक वगैरह भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर इस बाइक का जो स्पेसिफिकेशन कंपनी ने शो किया वहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि E100, जी हाँ, E100 मतलब कि 100% इथेनॉल में भी इस बाइक को चलाया जा सकता है। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी की भी बात आती, मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी देखो E20 ही लॉन्च हुआ है। E20 जो पेट्रोल है वो इंडिया के अभी 14 शहरों में ही मिल रहा है, बहुत ही कम इंडिया के पेट्रोल पंप में मिल रहा है। तो ओवर द टाइम अभी टाइम लगने वाला है, ठीक है, अभी टाइम लगेगा, तभी जाके ऑल ओवर इंडिया इनका सप्लाई हो पाएगा। अभी तो हम लोग E20 में ही है, E30, E40, 50 बहुत टाइम लगने वाला, और E100 पता नहीं बहुत नज़दीकी दिनों में आएगा कि नहीं आएगा, उसमें तो टाइम और भी लग जाएगा। खैर यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे बाइक्स वगैरह है इनमें चूंकि E20 कंप्लाइंट है, फिर भी यहाँ पे भी अगर अभी के टाइम पे जो नॉर्मल पेट्रोल अभी मिल रहे हैं 5% 10% इथेनॉल वाले, वो भी डाल के चलाए जा सकते हैं। उनसे भी इस तरह की गाड़ियों के इंजन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। चलो, उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।